हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल पर मैं आप सबके लिए डेली एमसीक्यूज़ कवर करवाती हूँ। लगभग मैंने आपको 150 बुक्स का एमसीक्यू कवर करवाने का प्रॉमिस किया है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा हमने कवर भी कर लिया है। वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अभी यूपी पेट की परीक्षा आज हुई है और कल भी है, तो उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्पीडी सीरीज़ लाई हुई है, जिसको कि मैं पार्ट वाइज अपलोड कर रही हूँ। इसमें से लगभग 10 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ और ये 11वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जल्दी से। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट है, विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? अबू धाबी में। 2024 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? कुवैत का। नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बिहार। नेक्स्ट है, भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ? नागपुर में। ICC U19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता? भारत ने जीता। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन टॉपर है? अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? पंजाब में। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? नासा ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? लखनऊ। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? इंदौर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश में। ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन टॉपर है? जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, 26 दिसंबर 2024 को किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये कहाँ पर है? हवाई द्वीप USA में। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितनी प्रतिशत की कमी हासिल की है? 97%। और कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है? भारत। दूसरा स्थान मैक्सिको का है। 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य पंजाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीलंका में। बाल्ड ईगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? USA का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 17 बच्चों को। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? मध्य प्रदेश के। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन टॉपर है? हार्दिक पांड्या। ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन टॉपर? रविंद्र जडेजा। 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई की शुरुआत हुई? उत्तराखंड में। किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? रवांडा। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की? रूस ने। फिडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप किसने जीती? कोनेरू हम्पी ने। नेक्स्ट, कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? काम्या कार्तिकेयन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गुजरात ने। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप को छोड़ा है? मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है, 30 दिसंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बना है? जसप्रीत बुमराह। 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? नेपाल में। इसरो ने कहाँ से PSLV C60 द्वारा स्पेसडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रहों चेजर और लक्ष्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा।
कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? भारत। प्रो कबड्डी किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? आईआईटी मुंबई ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमुलसार पर्व कहाँ मनाया गया? नेपाल में। विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। 1 जनवरी को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? ये है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? साई परांजपे। नेक्स्ट, आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को। देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में। भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? एसबीआई ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन टॉपर है? हनोई। नेक्स्ट, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? आईआईटी मुंबई ने। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था? आईआईटी मुंबई ने ही दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज को भी विकसित किया है। नेक्स्ट है, पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? सिक्किम में। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन है, आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट, पहला जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में 2025 का। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा? भारत। एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में। बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में की गई। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया? मुंबई में। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला ने। कौन दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैना बारो। नेक्स्ट है, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी ने। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायण को। 9 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? आईआईटी मद्रास ने। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। पार्थ योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा? सिंगापुर। भारत की रैंकिंग क्या है? ज़रा कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो में आप कल की वीडियोज़ में देख चुके हैं। नेक्स्ट है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना? तो ये गोवा के द्वारा। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह द्वारा। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मराठी भाषा को। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मराठी भाषा को।
कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? भारत। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की? तेलंगाना। किस देश ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया? श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वागीशीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश में। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? न्यू दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? प्रयागराज में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद से किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? केरल में। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण राजस्थान में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ पीयूष गोयल के द्वारा। डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा भारत और किस देश के बीच में? स्पेन। इसके अलावा किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। गान नगाई उत्सव मणिपुर में। भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया गया है? INS उत्कर्ष। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्यूचर मिनरल्स, ये क्वेश्चन आज के पेट की परीक्षा में आया हुआ भी था। फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहाँ शुरू हुआ? रियाद में। नेक्स्ट, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है? लद्दाख। नेक्स्ट है, तिरुवल्लुवरम दिवस कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। एक प्लेट एक थैला अभियान प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन नई दिल्ली में। न्यू गलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है। पैगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए CDOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की? IIT मुंबई। तो अभी तक आपने देखा कि लगभग 3 क्वेश्चन में IIT मुंबई ही है, केवल एक में IIT गुवाहाटी था। तो IIT मुंबई को थोड़ा आपको ज़्यादा याद रखना है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ भारत कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? भारत। नेक्स्ट है, संचार साथी ऐप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने CRPF का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। इसके अलावा BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मोहन कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट, बदहाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया किस राज्य के? जम्मू कश्मीर के। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ में। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो 10 वर्ष पूरे हैं, तो इसकी डेट याद रखेंगे कि ये 22 जनवरी को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है, कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की गई है केरल की। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? चौथा, और प्रथम स्थान अमेरिका का है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? D गुकेश। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में शुरू हुआ। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में शुरू हुआ है। किस राज्य का 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, बोई मेला का आयोजन कोलकाता में। किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? थाईलैंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी
कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? अमेरिका ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर है? अमेरिका। किस खिलाड़ी ने T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तिलक वर्मा 318 रन। किस राज्य ने अपना, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल में। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? अर्शदीप सिंह को, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में महाकुंभ को जो कि दर्शाता है। और इस बार के अतिथि कौन थे, कमेंट करके बताइए, आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन बेंगलुरु में। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? 2030। एक समान नागरिक संहिता यानी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको इस बुक की PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।